नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी का दूसरी इकाई में का 7वां पाठ देखने जा रहे हैं। इसके पहले की जो तासिका हो चुकी है उसमें हमने रहस्य इस पाठ का कुछ भाग देखा था। अब जो उर्वरित भाग है वह भाग हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करो बच्चों, आपकी हिंदी विषय की किताब निकालो और पन्ना नंबर 46 पे आओ। पन्ना नंबर 46 पे जो भाग बचा था वो भाग मैं यहाँ पढ़ता हूँ और उसके बारे में आपको अधिकतर जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आर्यन और कनिष्का आर्यन अकेला गया था। आर्यन अकेला साइकिल उठाकर कहाँ गया था? नारायणपुर गया था। नारायणपुर जाकर उसने वह फोटोग्राफर की दुकान में जाकर फ़ोटो तैयार करके लेके आया था। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौटा था। उसके पश्चात उसने वह मामा और मामी को बताया और आर्यन को लगा था कि कुछ गड़बड़ी है, तो यह सब मसला हम पुलिस थाने जाके थानेदार को बताएंगे, ऐसा उसने मामा जी से कहा था। फिर मामा जी भी तैयार हो गए और मामा जी आर्यन को लेकर कहाँ गए? थाने पहुँचे। आर्यन और कनिष्का को लेकर, यानी कि मामा जी नहीं गए पर आर्यन और कनिष्का ही दोनों थाने गए थे। तो पन्ना नंबर 46 पे जो यहाँ पर पाठ का उर्वरित भाग है वह मैं अभी पढ़ता हूँ। थानेदार ने फ़ोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। देखिए, अब फ़ोटो में थानेदार ने तुरंत पहचान लिया कि यह डाकुओं का एक गिरोह है। और बच्चों से कहा भी कि इनका जो गिरोह है डाकुओं का, तो उन्होंने कई वर्षों से क्या किया था? बहुत उत्पात मचा रखा था। डकैती राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। इस प्रकार यह पाठ आज हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। इस पाठ के कुछ नए शब्द उनके यहाँ पर समानार्थ दिए हुए हैं, वह मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, जैसे कि सन्नाटा नाम का शब्द है, तो इसका समानार्थ क्या होता है? नीरव शांति। सन्नाटा यानी कि नीरव शांति। उसके बाद में सलाह मशविरा, उसका अर्थ है परामर्श। सलाह मशविरा यानी कि परामर्श। बीचों बीच यानी कि मध्य भाग में। उत्पात यानी कि उधम, उपद्रव। डकैती यानी कि लूटपाट। और ये कौन काम करता है? डाकू लोग। राहजनी, रास्ते में लूटपाट। आतंक, भय, दहशत। इस पाठ में कुछ मुहावरों का भी इस्तेमाल हुआ है, उसका हम यहाँ पर अर्थ देखेंगे। जैसे ये खाट पकड़ना, उसका मतलब होता है बीमार होना। करवटें बदलना, इसका मतलब होता है बेचैन रहना। कमर कसना यानी कि दृढ़ संकल्प करना। तारीफ के पुल बांधना यानी कि प्रशंसा करना। आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना।
अब देखिए छात्रों, उसके पश्चात आपको पाठ के सबसे आखिरी में एक छोटी सी सूचना दी हुई है। वो सूचना मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसे आपको खुद स्वयं प्रयास कर कर वाक्य भूतकाल या भविष्यकाल में लिखने का प्रयास करना है। जैसे कि देखिए, कहानी में आए वर्तमान काल के किसी एक वाक्य का चुनाव करा के उसे भूतकाल एवं भविष्यकाल में परावर्तित कराए। चलिए कीजिए। इस तरह आपको एक काल में से दूसरे काल में वाक्य का परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। तीनों कालों की क्रिया रूपों पर चर्चा करके परिवर्तन कराएं। तो छात्रों, इन बच्चों ने बहुत ही वीरता का काम किया। किसने? आर्यन और कनिष्का ने। जो काम बड़े लोगों को जमा नहीं करने का, तो वो काम इन बच्चों ने करके दिखाया। वो सीधे थानेदार के पास गए। थानेदार को बोला कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। थानेदार ने तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। यानी कि ये बच्चों से कहा कि ये डाकुओं की बहुत दिनों से पुलिस तलाश कर रहे हैं और आपने तो इनका ठिकाना हमें बता दिया है। तो बोले कहाँ है, चलो। तो उन्होंने बच्चों ने उनको रात में हवेली पर लेके गए और वहाँ पर फिर रात में डाकुओं ने भी इन पर गोलीबारी की और पुलिस ने भी उन पर गोलीबारी की। उसमें कई डाकू लोग मारे गए और उसके पश्चात सुबह सुबह होते ही हथियार डाल दिए और उन्होंने स्वयं पुलिस के पास जाकर सब कबूली दे दी और पुलिस की शरण में वह आ गए। और फिर पुलिस थानेदार ने उन दोनों बच्चों को शाबाशी दी। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, क्योंकि इनको पकड़ने के लिए बहुत दिनों से पुलिस इनकी तलाश में थी। और इनकी जो बच्चों की जो कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य था, वीरता का कार्य था। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर के पास इन दोनों के नाम दे दिए और जिला कलेक्टर ने इनके बहादुरी का किस्से सहित उनका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेज दिया। ठीक है, जो बच्चे आज भी जो बच्चे वीरता का काम करते हैं, उनकी जानकारी हमने अगर जिला कलेक्टर को दी तो जिला कलेक्टर द्वारा यह जानकारी राष्ट्रपति भवन तक जाती है और राष्ट्रपति के हाथ से गणतंत्र दिन पर उन्हें वीरता पुरस्कार देके उनका सम्मान किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस प्रकार हमने यह कहानी यहाँ पर समाप्त की है। तो आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वह आपको हिंदी विषय की वही में लिख कर रखना है। शुक्रिया छात्रों।